बोले जहाँ भगवान का भजन हो वही आपका निवास स्थान होगा। तो इस प्रकार से भागवत महापुराण की जो कथा है वह स्वर्ग के अमृत से बढ़कर के है और जितने भी कलयुग के ताप साप हैं वह इस कथा के श्रवण मात्र से स्मरण मात्र से समाप्त हो जाते हैं। संकादियों ने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा कि महाराज, जिंदा लोगों की कथा तो आपने बता दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण से लोगों का कल्याण हो गया, क्या किसी ऐसे पापी का जिसने अपने जीवन में कोई शुभ कर्म नहीं किया है, क्या उसका भी उद्धार हो जाता है? इस परिप्रेक्ष्य में श्री सूत जी महाराज गोकर्ण का उपाख्यान करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है, वहां एक पंडित जी रहते हैं। पंडित जी का नाम है आत्मदेव शर्मा। पंडित जी अपने वृत्ति से, ब्राह्मण की वृत्ति होती है, उसके माध्यम से भरण पोषण करते हैं। पंडित जी जितने सज्जन हैं उनकी पत्नी उतनी ही दुर्बल और उसका नाम है बलि। पंडित जी के पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है लेकिन कोई संतान नहीं है। संतान के लिए पंडित जी बड़ा दुखी रहे। एक दिन पंडित जी हित मन होकर के जंगल में गए और वहां दुखी होकर के रो रहे थे। उसी समय एक महात्मा जी आ गए। पंडित जी को रोते हुए देख करके कथम रोदते विप्रम तव की चिंता वर्यसो वदम तम सत्वरम महा स्वस्य दुखस्य कारणम। महात्मा जी ने कहा कि हे महाराज, आप इतना दुखी क्यों हैं? आपके दुख का क्या कारण है? आप क्यों रो रहे हैं? तो पंडित जी ने कहा महाराज, मैं इतना अपने पितरों का तर्पण करता हूँ, इतना पूजन करता हूँ, लेकिन मेरे नहीं रहने के बाद पितरों का तर्पण करने वाला कोई नहीं है, अर्थात मेरे पास कोई संतान नहीं है। ऋषि महात्मा ने कहा कि हे महाराज जी, आपको तो संतान एक जन्म में नहीं 7 जन्म में भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। पंडित जी को तो क्लेश था ही, उनका क्लेश और बढ़ गया। वो बोले महाराज, जब 7 जन्म में मुझको संतान नहीं होगी तो मैं इसी सरोवर में कूद करके अपना जान। महात्मा ने विचार किया कि मैं अनावश्यक ही इनके चक्कर में पड़ गया। मैं तो जानू कि घर से वैराग्य होकर के आए हैं, रो रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन ये तो माया के चक्कर में फंसे हुए। और चूंकि मैंने बता दिया कि आपको 7 जन्म संतान की प्राप्ति नहीं होगी और यह ब्राह्मण अगर अपना जान दे देता है तो अनावश्यक ही ब्रह्म हत्या काटनिका मेरे ललाट। ऐसा विचार करके महात्मा ने अपने झोली से एक फल निकाले और बोले कि हे महाराज, यह फल आप अपनी पत्नी को दे दीजिएगा, आपको संतान की प्राप्ति होगी। पंडित जी बड़ा प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के अपने घर पे गए और पत्नी जी को वह फल दिए। इस फल को खाने से संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैंने पहले ही व्याख्या किया था कि पंडित जी जितना विद्वान सरल थे, उनकी पत्नी उतनी ही दुष्ट। वह अपने बहन को बुला ली, बोली कि पंडित जी एक फल लाए हैं और कह रहे हैं कि इस फल को खा लोगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। हे बहन, मैं संतान के चक्कर में नहीं पड़ती। कौन मेरे घर का काम ये करेगा
चोर डाकू आ जाएंगे तो मेरी शरीर भारी हो जाएगी, मैं भाग भी नहीं पाऊंगी, और इस प्रकार के झंझट में मैं नहीं पड़ना चाहता हूं, पढ़ना चाहती हूँ, ऐसा उन्होंने अपने बहन से कहा। तो बहन ने बहुत समझाई बुझाई, जब वो नहीं मानी तो बहन के पास ज्यादा लड़के थे, तो बोली कि ठीक है मेरे पास ज्यादा लड़के, तुम्हारे पास कोई है नहीं, तो मेरा एक लड़का तुम गोद ले लेना और यह फल तुम अपने गाय को खिला देना, क्योंकि तुम्हारे गाय को भी 14 वर्ष हो गया, उसके पास कोई संतान। तो अपनी बहन की बात को मान करके जो धुंधली थी, आत्मदेव शर्मा की जो पत्नी थी, वह फल गौ माता को खिला दी, और कुछ दिनों के बाद जब उसके बहन को लड़का हुआ तो हला करके दे दी। उन्होंने पंडित जी को ले करके दिखाया कि हमको तो संतान की प्राप्ति हो गई। पंडित जी बड़ा प्रसन्न हो गए, लड़का और गाय को भी बच्चा हुआ, उसका सब शरीर आदमी का था, कान केवल गाय का था, इसलिए उसके आधार पर उसका नाम गोकर्ण रखा। और जो बहन का लड़का धुंधली ने ले लिया, तो धुंधली के नाम के आधार पर उसका नाम धुंधकारी रखा। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा गुण तो आ ही जाएगा। जब उसका नाम ही धुंधकारी था तो धुंध करवे करेगा। अब वो जैसे जैसे बड़ा होने लगा, गांव के लड़कों को मारना, कुआं में धकेल देना, सर्प को देना, घर का सामान ले जाकर के बेच देना, पंडित जी बड़ा त्रस्त हो। उसके इस व्यवहार से पंडित जी बड़ा त्रस्त हो गए, सोचे कि मैं जाकर के अपना जान आज दे। तो बड़ा दुखी मन से बैठे थे। गोकर्ण आए, बोले पिताजी आप इतना दुखी क्यों? बोले बेटा मैं धुंधकारी के कर्म से बड़ा दुखी हूं और मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना जान दे दूं। गोकर्ण ने समझाया कि जब बेटा नहीं हुआ था तो भी आप जान देने के लिए जा रहे थे, अब बेटा हो गया तो भी जान देने के लिए जा रहे थे। तो गोकर्ण ने समझाया कि हे पिताजी, जो मनुष्य है उसकी यात्रा एक रेल की तरह से। रेल में जब कोई आदमी यात्रा करता है तो उसका कोई दोस्त मित्र नहीं रहता। अपने बर्थ पर जब वो जाके बैठता है तो 2-4 लोग उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन सबका टिकट निश्चित है कि किसको किस स्टेशन पर उतरना है, और जैसे जिसका स्टेशन आएगा वैसे उतरता चला जाएगा। उसी प्रकार से ही पिता, यह मनुष्य का जीवन है। पैदा होते हैं, माता पिता मिलते हैं, पत्नी मिलती है, बच्चे होते हैं, इसके बाद माता पिता का धीरे धीरे स्टेशन करीब आ जाता है, और जैसे ही करीब आता है उतर जाते हैं। नहीं उतरेंगे तो टीटी आपको धक्का मार के भी उतार देगा कि आपका स्टेशन आ गया, आप उतर जाएंगे। तो हे पिताजी, यह तो एक माया है और एक न एक दिन यह संसार छूटना ही है, इसलिए आप जाकर के भगवान का भजन कीजिए। तो गोकर्ण के निर्देश से आत्मदेव शर्मा तो भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। धुंधकाली को जब यह मालूम हुआ कि पिताजी चले गए तो आया और अपने माँ से कहा कि पिताजी जितना पैसा दिए सब दो, नहीं तो आज तुमको मारते मारते कुआं में ढकेल दो। धुंधली और चिंता में पड़ गई कि सही में मार डालेगा, क्योंकि इसका नाम तो धुंधकारी है और यह बड़ा पापी है, इसके अंदर कोई दया और दया की नाम की चीजें नहीं। तो धुंधली ने उसके डर बस रात में जंगल में निकल गई और एक कुआं पड़ा, उसमें जाके गिर के मर गई। अब नंबर बजता है गोकर्ण का। गोकर्ण ने विचार किया कि पिताजी तो सन्यासी हो गए, माताजी भी मर गई, अब तो नंबर मेरा, अब तो ये मुझे ही सताएगा, इसलिए अब स्थान छोड़ देना चाहिए। तो गोकर्ण विद्वान थे, वह स्थान छोड़ करके तीर्थों का सेवन करने के लिए निकल पड़े और धुंधकारी का कुकर्म बढ़ता
बढ़ता गया। धीरे धीरे घर द्वार की सारी सामानें उसने बेच डाली। गणिकाओं के पास जाने लगा, गणिकाओं को अपने घर पे लाके रखा। एक दिन बहुत संपत्ति लूट करके उसने लाया और गणिकाओं को दे दिया। गणिकाओं ने विचार किया कि हम लोग इसके साथ रहते हैं, राजा के सिपाही आएंगे तो हमको पकड़ेंगे और ले जाएंगे, तो जवाब तो हमको भी देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने विचार किया कि रात में जब यह सो जाता है तो इसका हाथ पैर बांध करके इसके मुख पर सारा गोईठा सुलगा करके हम लोग भी भागे। जब वह सो गया तो उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह पर बड़ी गोईठा को सुलगा करके गणिकाएं भी भागे। परिणाम यह हुआ कि धुंधकारी तड़पते तड़पते मर गया और उसको प्रेत की जोनी प्राप्त हो गई। गोकर्ण को जब मालूम हुआ कि मेरा भाई धुंधकारी तो मर गया, तो उन्होंने अनेक तीर्थों में गया में जाकर के पिंडदान किया। अनेक तीर्थों में पिंडदान किया कि मेरे भाई का प्रेत जोनी से उद्धार हो। प्रत्येक तीर्थों में पिंडदान करने के बाद जब गोकर्ण एक दिन अपने घर पे आते हैं, रात्रि का समय था, बोले इतना रात में अब मैं कहां जाऊंगा भाई। अपने घर में गए तो न दरवाजा न खिड़की न कोई चारपाई, एक टूटी फूटी चारपाई थी, उसको ला करके वो आंगन में सो गए। धुंधकारी को प्रेत जोनी प्राप्त हो गई थी, इसलिए वह सांप का भैंसे का रूप बना करके गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण समझ गए कि कोई प्रेत आत्मा है, इसलिए अपने कमंडल से जल लेकर के आचमन करके उसके ऊपर फेंक दिए। धुंधकारी अपने रूप में बोला, भैया मुझे तो प्रेत जोनी प्राप्त हो गई है, आप मेरा उद्धार करा दीजिए। गोकर्ण ने कहा कि मैंने इतना तीर्थों में पिंडदान किया है, गया में भी जाकर के मैंने पिंडदान किया है, क्या तुमको मुक्ति नहीं मिली? धुंधकारी ने कहा कि नहीं भैया, मुझको मुक्ति नहीं मिली है, मुझको तब मुक्ति मिलेगी जब आप इसका कोई अच्छा उपाय करें। गोकर्ण जी महाराज विचार करने लगे, उपाय उनको नहीं सूझा। बड़े संत थे, आकाशवाणी हुई भगवान सूर्य की तरफ से कि इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पाठ कराया। तो गया में पिंडदान देने से अगर पितरों का उद्धार हो जाए तो धुंधकारी का उद्धार क्यों नहीं? धुंधकारी का भी उद्धार हो जाना चाहिए था, क्योंकि गोकर्ण ने गया में जाकर के पिंडदान किया। पितरों का प्रेतों का उद्धार तब होगा जब उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जाए।